हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज के वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो लास्ट वीक जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने उस स्ट्रैटेजी को लॉस से प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीक से मैं लाइव आप लोगों के साथ मार्केट एनालिसिस शेयर करूँगी, तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि कहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम अपने लाइव में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि निफ्टी में अब कहाँ पे सपोर्ट बना है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिसाइड कर सकते हो। और लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे कि उस स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या था और उस एडजस्टमेंट के पीछे क्या लॉजिक था, क्यों वैसा एडजस्टमेंट मैंने किया और वो स्ट्रैटेजी कैसे लॉस से प्रॉफिट में आ गई। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम डेली टाइम फ्रेम से पहले हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाकर निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट को लगा लेती हूँ। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो निफ्टी में, तो निफ्टी जो है यहाँ पे आप देखिए कि 7000 से निफ्टी एक अप ट्रेंड में ही था। फिर उसके बाद ये आप देखिए एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं निफ्टी में, तो ये देखिए आपकी 2000 जो है 21,800 से 22,000 जो है निफ्टी का एक सपोर्ट बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे। और रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए 26,300 जो है निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब निफ्टी जो है इसी रेंज में लास्ट 2 ईयर से ट्रेड कर रहा है। आप अगर हम यहाँ पे कैंडल देखते हैं तो ये अप्रैल 1, 2024 की कैंडल है जहां पे निफ्टी इसी रेंज में लास्ट 2 ईयर से ट्रेड कर रहा है। अब हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, अब इसमें देखिए कि निफ्टी जो है इसी रेंज में लास्ट 2 ईयर से ट्रेड कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो अब यहाँ पे वॉर की भी न्यूज आई, निफ्टी को जो है यहाँ पे नीचे आना था तो वॉर की वजह से यहाँ तक नीचे आ गया, जो कि यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है 22,000 का। फिर उसके बाद धीरे 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 अब अप ट्रेंड में जा रहा है। अब हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए ये 4 कैंडल्स देखिए आप निफ्टी के, ये जून के फर्स्ट वीक की कैंडल है। यहाँ पे एक थोड़ी सी रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक डोजी लास्ट 4 वीक से जो है निफ्टी एक डोजी की तरह कैंडल बनाते जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं और हम देखते हैं जो अब निफ्टी ने 4 वीक का अगर हम सपोर्ट देखते हैं निफ्टी का, जो कि 23,800 जो है वो सपोर्ट हो गया है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं और निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो ऊपर जो है 24,500 से 600 जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी का। सपोर्ट अब देख लीजिए आप, यहाँ पे 23,800 है और रेजिस्टेंस जो है 24,500 के आसपास है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए निफ्टी यहाँ पे 15 जून से इसी रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाया कि ये जो है 15 मिड ऑफ जून से निफ्टी जो है डोजी कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो 24,600 का जो 500 से जो 600 का जो रेजिस्टेंस बना है उसको ब्रेक करके जो है निफ्टी तो कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है 24,900, जो कि 25,000 के आसपास हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी पे वो यहाँ तक जा सकता है। अगर वहां ब्रेक किया तो ये अपने गैप को फिल करने भी जा सकता है। तो आप ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिए कि नीचे जो सपोर्ट बन चुका है निफ्टी का जो है 23,800 है और ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है निफ्टी में वो 24,500 है। तो हो सकता है कि 1-2 वीक और निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करे और अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी ट्राई कर सकते हो। तो आप इन दोनों लेवल पे ध्यान दे सकते हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी पे आ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि जो निफ्टी ने जो है ये हमें वेडनेसडे वाले दिन इतनी बड़ी जो रेड कैंडल देखने के लिए मिली थी, ये एक न्यूज बेस्ड
कैंडल थी ईरान और यूएस के वॉर की अगेन जो स्टार्ट हो गया था उसके ये कैंडल थी। तो ये कैंडल देखिए आप एक मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझिए कि जो है मार्केट बार बार सेम न्यूज पे रिएक्शन नहीं देता है। जो हमने कैंडल देखी थी फरवरी और मार्च में, जो हमने जो डाउनफॉल देखा था इतना बड़ा, वो सेम डाउनफॉल सेम न्यूज पे नहीं आएगा। तो ये कंट्रोल डाउनफॉल था, यहाँ तक आया, फिर हम यहाँ तक वापस रिकवर हो गए हैं, जो कि 24,300 के 24,200 के आसपास तक हम आ गए हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि हम 24,500 के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं, जो कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर कैंडल यहीं पे ओपन होती है तो 24,500 से 600 ऊपर रेजिस्टेंस हो सकता है और नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है वो 23,800 है। तो ये हमने निफ्टी का एनालिसिस का। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप इसी रेंज को देख के स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में जा सकते हो, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो आप जो है 23,800 का सपोर्ट और 24,600 का रेजिस्टेंस के बीच में आप कोई स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो। नाउ अब हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी को भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है। आप देखिए अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये निफ्टी का 47,800 का एक लो है, फिर उसके बाद जो है 50,000 का एक लो है, फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम का है। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आती होगी तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि जो बैंक निफ्टी है एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करो यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 61,700 से 800 तक है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है। मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देती हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखिए बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो है 50,000 का सपोर्ट और ऊपर में 61,500 जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है लास्ट 2 ईयर से, बट बैंक निफ्टी जो है वो एक अप ट्रेंड में देखने के लिए हमें मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें एक जोन देखने के लिए मिल रहा है, बट ये अब हायर हाई हायर लोज दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे अगर निफ्टी ये हाई पे पहुंच जाता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे 64,000 को भी टच कर सके इस ईयर में। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को, जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस बनाया था वीकली टाइम फ्रेम पे, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे डोजी कैंडल्स जो है बैंक निफ्टी बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 61,500 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत कम है कि अगर आप देखिए लास्ट 4 वीक से इस लेवल को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। नीचे अगर आप देखिए 57,000 का जो सपोर्ट बना है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 58,500। अगर इन दोनों, अगर नीचे साइड अगर जोन में अगर नीचे साइड ब्रेक करता है तो आपको नीचे साइड कहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी जो है, तो नीचे हमें 53,000 तक जाते हुए दिख सकता है। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें जो है 61,500 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो आप ये अब देखिए कि ये 1000 से 1500 की रेंज में ही बैंक निफ्टी जो है फंसा हुआ है। इसी रेंज में अभी 4 वीक से ट्रेड कर रहा है। ये लेवल आप ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी में कि नीचे जो सपोर्ट है अभी तो 57,000 का है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 58,700 का है। अगर ऊपर के साइड के रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी अगर निकालता है तो हमें जो है ऊपर 62,000 तक भी बैंक निफ्टी जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो अब हम अपने पिछले वीक की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो मैं सिमुलेटर पे आ जाती हूँ और हमने 7th को ये स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी। तो मैं 24th जो कि यहाँ पे हम 24,600 का सी मैंने सेल किया था और 24,900 का सी मैंने बाय किया था। अब हम निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं। मैंने ऐसे क्यों किया था, अब आपको मैं ये वीकली चार्ट पे
जाकर दिखाती हूँ। आप देखिए वीकली चार्ट में निफ्टी पे 24,500 से 600 जो है एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसलिए मैंने 24,600 के कॉल को सेल किया था। और यहाँ नीचे सपोर्ट क्या बना हुआ है, 23,700 से 800 जो है ये सपोर्ट का लेवल है। तो हमने इसी को देख के ये स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया था। तो मैंने एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया था, यहाँ पे मैंने मेरी जो क्वांटिटी थी वो 10 लॉट की थी। तो अगर आप देखिए 10 लॉट्स, यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन जो मेरा लग रहा था वो 5 लाख का था और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 8% मुझे मिलने वाला था। ये मेरा लॉजिक था स्ट्रैटेजी का कि निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, अगर निफ्टी वहां पे कंसोलिडेट भी करता है तो मुझे ये यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस था। बट निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए, मतलब आप देखिए कि निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप कि निफ्टी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे सकता है, हो सकता है कि 24,600 तक भी जा सके। तो एक ब्रेकआउट के चांसेस मुझे ऐसे लग रहा था कि निफ्टी जो है 600 to 700 जा सकता है। तो फिर मैंने वहां पे उसी दिन एक एडजस्टमेंट प्लेस किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसी दिन ये एडजस्टमेंट प्लेस कर दिया था, जो कि 24,400 की पुट को मैंने सेल कर दिया था। अब आप देखिए यहाँ पे मैं 24,400 की पुट सेल करने के बाद 24,400 का अगर मैंने पुट सेल किया था, तो ऊपर अगर निफ्टी ऊपर भी जाता तो कितना जाता, 24,763 जो है ऊपर का ब्रेक इवन था, और नीचे जो आ रहा था 24,236 का जो है ब्रेक इवन था। तो निफ्टी इसी रेंज में ही रहना चाहिए था। तो ये मैंने एडजस्टमेंट किया था और मेरा ये मानना था कि अगर निफ्टी यहाँ पे ही कहीं पे भी एक्सपायरी हो जाएगी इसी रेंज में, तो यहाँ पे मुझे 1 लाख के आसपास, जो कि 5% है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता था। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं और आप देखिए कि नेक्स्ट डे जो कि वेडनेसडे वाले दिन हमें जो न्यूज बेस्ड कैंडल थी वो यहाँ पे देखिए एकदम से नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे 76,000 का लॉस दिखने लग गया। फिर आप देखिए कि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई एडजस्टमेंट प्लेस नहीं किया। मैं वेट कर रही थी कि निफ्टी जो है अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से निफ्टी ने बाउंस देना चाहिए। अगर आप चार्ट पे देखेंगे, हम अगर आर्ली चार्ट अगर लगा लेते हैं, तो निफ्टी ने अभी तक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ गया था। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करता तब मैं एडजस्टमेंट करती, नहीं तो मैं इस ट्रेड को एज इट इज होल्ड करती, क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट के पास था। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। ये मेरा एनालिसिस था यहाँ पे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया यहाँ पे, और निफ्टी यहाँ आप देखिए नीचे आ गया था। उस दिन मैंने आप देखिए निफ्टी जो है नीचे आ गया था। उस दिन मैंने ये जो लॉस था अपना 2.64 का लॉस, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि आई विल होल्ड दिस ट्रेड फॉर 1 more डे एज दिस इज अ न्यूज बेस्ड कैंडल। सो हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। सो मैंने क्या किया कि अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, तो मैंने यहाँ चार्ट पे देखा निफ्टी अपने सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड किया, तो मैंने इमीडिएटली ये जो मैंने यहाँ पे जो है ये 24,600 से प्रॉफिट बुक कर लिया था सीई से, जो कि 45,000 या 50,000 के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। और यहाँ पे मैंने आकर जो सपोर्ट था निफ्टी का 23,800 ये सपोर्ट था, इसकी पुट को मैंने सेल कर दिया। अब निफ्टी अगर ऊपर भी थोड़ा भी ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता था। तो मैंने इस होप में इस ट्रेड को होल्ड किया। और फिर आप देखिए निफ्टी ने अपने सपोर्ट को होल्ड किया। नेक्स्ट डे आप देखिए यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन मुझे यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट वन टाइम पे मुझे यहाँ 40,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया है अभी अपने आप को। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था कि आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड विद अ प्रॉफिट ऑफ 40K। यहाँ पे मैंने 40,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये मैंने आपको बताया कि मेरा एनालिसिस क्या था। मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था अपने चार्ट पे। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता तब हम और भी सीई बेच सकते थे, बट यहाँ पे निफ्टी ने अपने सपोर्ट को होल्ड किया, तो मैंने यहाँ पे पुट को सेल किया, जिससे मेरा जो कॉस्ट था यहाँ पे ये मैं जल्दी से प्रॉफिट में आ गई विद इन 1 or 2 days।
इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि पुट साइड के उस दिन आप देखोगे कि इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 22% जंप किया था। उसकी वजह से पुट के जो ऑप्शंस प्रीमियम्स थे वो बहुत हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो अगर उस दिन जिन्होंने भी पुट सेल किया होगा उनको इमिडिएटली प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। तो मैंने यहाँ पे आप देखिए कि 23,800 की पुट जो कि 141 रुपीज़ हो गई थी, और मैंने यहाँ पे इसे सेल किया एंड ऑलमोस्ट 81,000 का प्रॉफिट इसमें बुक किया। और ये देखिए जो ये पुट थी ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो चुकी थी, क्योंकि आईवी जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। तो आईवी मुझे पता था कि आईवी जो है 1-2 दिन में कूल ऑफ होगा और ये प्रीमियम्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड रखा और अब इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपने मेरी आईवी की वीडियो नहीं देखी होगी कि आईवी कैसे काम करता है ऑप्शन प्रीमियम्स के, तो आप जाकर वो देख सकते हो कि मैंने आईवी के बेस्ड पे भी आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर की है कि आईवी को किस तरह से यूज करना चाहिए अपने स्ट्रैटेजी में। तो ये मेरा लॉजिक था इस ट्रेड को होल्ड करने का। तो इस ट्रेड को मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। मैंने वीकेंड पे ही क्लोज कर दिया। मुझे पता है कि निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है, मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट मुझे वीकेंड का रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है। और मंडे को हम नए प्रोस्पेक्टिव से नया ट्रेड लेंगे नया एनालिसिस के साथ। होप सो आपको इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।